क्या संदेश देंगे आप? भव्य दिव्य महाकुंभ ये भी हुआ है एक और आगे भी ऐसे ही भव्य दिव्य महाकुंभ होंगे। और हाँ, वो गंगा जली जरूर भेजने का आज एक व्यवस्था कीजिएगा जरूर। कुछ लोगों तक जी जाने जी चाहिए जी, महाराज जी। नहीं मैं भर के लाया हूँ हाँ हाँ। और लोगों को भेजना था। एक दिनकर की पंक्ति मुझे याद आ गई, जब मैं 83 में हाई स्कूल किया था तो उस समय का। जी। एक दिनकर की पंक्ति याद आ गई कि कुपथ कुपथ जो रथ दौड़ाता, कुपथ कुपथ जो रथ दौड़ाता, पथ निर्देशक वह है। हम्म। लाज लजाती, अच्छा लाज भी शर्म, शर्म भी शर्मा जाए, लाज भी लजाती जिसके कीर्ति से, धृत उपदेशक वह है। शर्म भी शर्मा जाए, लाज भी लजा जाए, जो जिसका रथ की पहिया स्वयं टूट गई हो, वो रथ राम भरोसे चल रहा हो, वह हम्म। व्यक्ति भी टीका टिप्पणी कर रहा है, तो अब ये तो समझिए कि बंटा धारे है उनका। बाकी तो ये ऐसा कुंभ सनातन का जो हुआ और माननीय योगी जी के नेतृत्व में हुआ, आपके नेटवर्क 10 के माध्यम से मैं ये बताता हूँ, ये न भूतकाल में और न भविष्य काल में ऐसा होना अब मुझे नहीं लगता है कि संभव होगा। अगर योगी जी रह गए, मोदी जी रह गए, तो सब कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, सनातन कभी हमारा पीछे रहा नहीं है। हम्म। लेकिन ऐसा दिव्य, इतने जन समूह महाकुंभ जिसको कहा जाता है कि जन सैलाब, केवल ऊपर से चींटी के समान लोग का सिर दिख रहा था, ऐसा वो दृश्य ये भविष्य में हमें नहीं लगता है कि ऐसा होगा। तो जो जिसको टीका टिप्पणी करना है, जिसको राजनीति करना है, उनके पास और कुछ रह नहीं गया है कुछ कहने के लिए। तो जो कर रहा है उसको भी उसकी टांग पकड़ के खींचने के लिए, उसमें भी वो नुक्सान निकालने के लिए वो नजर भिराए हुए हैं, वो कैमरे लगाए हुए हैं, उनकी एजेंडे लगी हुई हैं, उनके एजेंट लगे हुए हैं इसी व्यवस्था के लिए कि उसमें कमियां ढूंढो। तो कोई बात नहीं है, ये जोगी की सरकार है, मोदी की सरकार है, सनातन की सरकार है। निंदक नियर राखी आंगन कुटी छवाए, चलिए इसको भी मैं अच्छा मान लेता हूँ कि कम से कम हमारे नजर को और पारदर्शिता करने के लिए। लेकिन समस्या है कि हम, कोई चेंजर चश्मा लगाता है, कोई सफेद चश्मा लगाता है, लेकिन किसी ने आलू का चश्मा लगा लिया है, तो उसे गंध तो आलू सड़ने के बाद जो आता है वही आएगा उसे, तो उसे सफेद दिखेगा ना काला दिखेगा। लेकिन जो चेंजर ब्राउन लगा रखा है, उसे ब्राउन चश्मा अगर धूप में लगाकर जाएगा तो उससे पानी तो उससे मलिन ही दिखेगा ना। पानी जल सफेद तो नहीं दिखेगा, निर्मल तो नहीं दिखेगा, वो ब्राउन ही दिखेगा। तो उसकी स्वभाव भी ब्राउन की तरह हो गया है। तो वो अपनी बात को इस तरह से परोसना चाहता है, वो समाज में कुछ न कुछ देना चाहता है। यही देना चाहता है कि मैं भी प्रेजेंट हूं, मैं भी जनता की चिंता कर रहा हूं कि आप रोगी ना हो जाएं। लेकिन वो खुद रोगी है, जो गीजर से नहा रहा है, शुद्ध जल में नहा रहा है, वो कह रहा है कि मतलब गंगा की जल अपवित्र है। अरे कम से कम इतना ध्यान रखो, ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। जिसको देह पर छिड़क करके हम कहते हैं कि गंगा शरीर पे हम छिट लिए तो हम शुद्ध हो गए। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वास्थान गो तो विवाह, यह स्मरित पुंडरीकाक्षा स्वाइजा अभ्यंतर सूचि। वह पढ़ करके हम अपने आप को हिंदुत्व को शुद्ध करते हैं। वह व्यक्ति कहता है कि मतलब गंगा अपवित्र है। तो अब उसके विचार में ही दोष है, तो अब उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको आप नहीं बदल सकते। बीछा डंक मारता है, वो संत हो या परमात्मा हो या आम आदमी हो, वो कोई भी हाथ लगाएगा तो उसका काम है डंक मारना। वो अपने स्वभाव से छूट नहीं सकता है, स्वभाव से बाज आ नहीं सकता है, उसकी स्वाभाविक गुण है, वो डंक मारेगा तो डंक मार रहा है। तो इससे बहुत टीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। मतलब लगता है कि ये सब चलता रहेगा, जनता आती रहेगी और हाँ ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, वो भव्य चलता है रहे, उनकी दिव्य है स्वाभाविक महाकुंभ। है ना, उनकी स्वाभाविक गुण है कि वो डंक मारेंगे ही मारेंगे। संत भी हाथ लगाए तो संत को भी मारेंगे, वो थोड़ी जान रहे कि ये संत है, कि ये साधु है, ये गृहस्थ है, या ये मतलब व्यापारी है। उनका स्वाभाविक गुण है, वो मारेगा ही मारेगा। तो संत का काम है जो उन बिच्छों को भी उठा करके किनारे लगा देता है। तो ये संत की सरकार है, सनातन की सरकार है, तो ये सब तो चला करेगा। बहुत से इस पर सोचना नहीं है, उनके विचार में ही दोष है, तो उसको आप कहां से बदल सकते हैं। लोग कहा गया कि नेचर और सिग्नेचर इंसान की बदलता नहीं है, नहीं बिल्कुल। और नेचर सिग्नेचर सिग्नेचर। चलता नहीं है। तो उसके लिए तो बिंदु गांधीचार्य नगर खालसे में आकर हलवा खाना पड़ेगा। नहीं, वो तो मैं कह ही रहा हूं कि ये हलवा खिलाया नहीं महाराज जी ने। शिकायत है उनसे। नहीं, मैंने भी नहीं खाया था, पर मैं महाराज जी का लड्डू खा के आया था।